तो उधर क्या था 7 बजे के बाद आपको एक आदमी नहीं मिलेगा बाहर, वो वैसे ही खतरा था और वैसे ही दुनिया डरती थी। रात को अगर हम कहीं चले भी जाते थे गाड़ी गुड़ी लेने किसी की, तो दरवाजा नहीं खुलता था उधर श्रीनगर में। अगर हम इस रोड से जा रहे हैं और वो लोग काफी 5-6 जैसे दुकान पर खड़े हैं, जैसे हम आगे निकल जाए पीछे से बोलेंगे गो बैक इंडिया, भाई आप इधर से चले जाओ, मतलब उनके ऐसे वापस इंडिया जाओ, उनका कहने का मतलब ये होता था। इंडिया नहीं है ये कहने का मतलब था, क्योंकि उनको पता कोई मिलिटेंट वगैरह आ जाएगा, खाना क्या कर दे, खाना खरेगा, खाना खाएगा, परेशान करेगा, परिवार को परेशान करेगा। फौज को पता लग जाएगा तो फौज पीटेगी, और मिलिटेंट को अंदर नहीं बांटेगा तो वो पीटेगा। उनको लोगों को ऐसी ऐसी दिक्कतें थी। मैं आर्मी में था, अभी रिटायरमेंट हो गया। अभी आर्मी में थे आप? हाँ। कहाँ पोस्टेड थे भाई आप? मैं हर जगह श्रीनगर में 9 साल काटे हैं। अच्छा। उड़ी, बारामूला, अपना पटन, फिर श्रीनगर में, पूरा नॉर्थ कश्मीर मतलब। हाँ, फिर हमने अमरनाथ यात्रा करवाई और सोनमार्ग, बालटाल, बेलगांव, हर जगह घूमे इधर। कब रिटायर हुए सर आप? मैं 2017 में हुआ, जनवरी में। मेरे को 8 साल हो गए अभी। तो क्या करते हैं? अभी मैं सर घर में जिम्मेदारी वगैरह करता हूँ, खेती बाड़ी। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ, अभी क्या था जब सर, अभी तो फिर भी मतलब पथराव वथरू बंद हो गया। जब हमने आर काटी उधर तो तब तो बहुत खतरा था। वो तो उधर क्या था, आरआर में थे? हाँ, आर में भी रहा मैं। आरआर मतलब राष्ट्रीय राइफल्स। मैं वाची में रहा, वंतीपुरा एयरपोर्ट है ना, उधर रहे। और उसके साथ एक गांव था वाची, वाची में हमारी कंपनी थी, अल्फा कंपनी थी हमारे, उधर थे। तो उधर क्या था 7 बजे के बाद आपको एक आदमी नहीं मिलेगा बाहर, क्योंकि वैसे ही खतरा था और वैसे ही दुनिया डरती थी। रात को अगर हम कहीं चले भी जाते थे गाड़ी गुड़ी लेने किसी की, तो दरवाजा नहीं खुलता था उधर श्रीनगर में, दरवाजा नहीं खोलते थे, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये दिक्कत थी उधर, डरते थे क्योंकि उनको पता कोई मिलिटेंट वगैरह आ जाएगा, खाना खाए, क्या कर दे, खाना खरेगा, खाना खाएगा, परेशान करेगा, परिवार को परेशान करेगा। फौज को पता लग जाएगा तो फौज पीटेगी, और मिलिटेंट को अंदर नहीं बांटेगा तो वो पीटेगा। उनको लोगों को ऐसी ऐसी दिक्कतें थी। सब एक जैसे नहीं है उधर, कुछ हैं जो मतलब करते हैं चीज़ का बदमाशी, पैसे से, किसी से। एक बार हमने उधर 7-8 ये बिहारी पकड़े थे। क्या पकड़े थे? बिहारी, ये बिहार के, हाँ। बिहार के 7-8-10 बंदे पकड़े थे हमने। तो हमने जब उनको पूछा गया भाई आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, जब अफजल गुरु वगैरह खत्म हुए थे ना, फांसी लगी थी 2012 में हुई थी ना, उस टाइम मतलब कम से कम भी एक, हम उस टाइम पुलवामा में थे। तो पुलवामा में सर कम से कम भी 3 महीने पुलवामा बंद रहा था लगातार ही। तो जब खुलता था उधर हमने बिहारी पकड़े तो डंडे डुंडे मारे उनको। तो उनको जब पूछा गया तो वो बोलते यार दिहाड़ी लगाएंगे पूरा दिन तो रुपया मिलेगा 300, इधर 4 पत्थर मारे रुपया मिलेगा 500। ऐसे ऐसे हालात थे सर उधर। आप लोगों ने पकड़ा था? हाँ, एक बार नहीं बहुत बार पकड़ा सर। मतलब इससे 2 बातें साफ हो गई आपकी बात से। नंबर 1 कि पत्थर मारने का पैसा मिलता था, और दूसरा उस पैसे के चक्कर में कश्मीर के नहीं बाहर के लोग भी आते थे। बहुत बाहर के, कश्मीर के सब एक जैसे थोड़ी हैं सर, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उधर, टीचर थे, पटवारी थे, मास्टर थे, डॉक्टर थे। वो बेचारे यही बोलते जब हमारे कश्मीरी पंडित थे इधर, हमारी शादी ब्याह वैसी नहीं होती जैसे कश्मीरी पंडितों की होती थी। वो देखने का बहुत मजा आता था। अच्छा। हाँ, और घुल मिल के रहते थे। जब से बोला कश्मीरी पंडित इधर से चले गए, और ये लोगों ने बोला जीना आराम कर दिया है। आप किसी ऑपरेशन वगैरह में शामिल रहे सर? हम जगह मतलब कहने हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो आरआर की होती है 3 पार्टी होती हैं। जो पहली पार्टी होती है जो कंपनी कमांडर के साथ चलती है, वो सबसे आगे रहती है। एडवांस पार्टी जो होती है। हाँ, एडवांस पार्टी, बिल्कुल। जैसे किसी मकान का सर्च करना, सबसे आगे वो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सीओ साहब चले गए पीछे, यहाँ टुआ साहब चले गए, अर्जुन साहब, उनके साथ एक यूआरटी होती है 22-23 बंदों की। दूसरे नंबर पे वो चली जाती है। जो कंपनी के बंदे होते हैं, जो जैसे हम मतलब ड्यूटी वर्किंग करने वाले, तो जब उधर ज़रूरत पड़ती है बंदों की तो हम जाते हैं। तो उधर फिर क्या होता है, तीसरा कॉर्डन लगता है बाहरी तरफ से। कहने का मतलब जो अंदर बंदे हैं वो अंदर वाला देखेंगे। जैसे हम लोग बाहर है तो बाहर की सुरक्षा, बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आए, बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आया, और बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं चला जाए। उस टाइम पथराव का बहुत दिक्कत थी। जैसे कोई मिलिटेंट के लिए अंदर, तो तकरीबन कम से कम भी अगर 2 मिलिटेंट है तो पहले तो क्या था बाहर के ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी ये कुछ 15-20 साल से क्या किस सिस्टम है, अगर 3 मिलिटेंट है तो उसमें क्या 1 लोकल होगा श्रीनगर का, 1-2 बाहर के, 1-2 बाहर का होगा। जो लोकल होगा उसका कनेक्ट रहता है गाँव वालों के साथ। वो क्या करते हैं कि फ़ोन वगैरह कर देंगे कि आप लोग पत्थर मारो, फौज को बिजी करो,
हम निकलते हैं, भागते हम इधर से निकल जाएंगे। और उनको तो सर ऐसा नहीं है कि हमारी फौज है, राइफल हमारे पास भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हमारे को तो देख के चलना पड़ेगा ना। हाँ, पत्थर के जवाब में गोली थोड़े चला देंगे सीधे। चलाएंगे। और दूसरा, अगर वो अंदर से फायर कर रहे हैं, अंदर से अगर वो फायरिंग कर रहे हैं, तो हम थोड़ी ऐसे अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। हम तो देखेंगे भाई कोई सिविलियन नहीं मर जाए, कोई उनको तो कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, उनकी तरफ से कोई मरे, उन्होंने तो फायर करना है, लेकिन हमने तो देख के चलना ना। नौकरी भी देखनी है अपनी, अंदर बंदे भी देखने, सब कुछ देखना सर। ऐसे हालात थे, लेकिन अभी ये जैसे। आपका नाम क्या है सर? रमेश सिंह सर। धर्मेश, रमेश रमेश अरुणेश जी। रमेश। हाँ रमेश। हाँ हाँ, रमेश जी। हाँ जी। रमेश जी जो बात कर रहे हैं उसके बारे में एक चीज़ समझा देते हैं आपको। कश्मीर में जब मिलिटेंसी आ गई बहुत ज़्यादा, तो मिलिटेंसी के दो फेज़ आए, एक बंदूक उठाने वाला दौर, एक पत्थर उठाने वाला दौर। बंदूक उठाने वाले दौर में जब लोकल लोग बंदूक उठाते थे, तो फौज के सामने एक बंदूक का जवाब बंदूक से देने का कोई ऑप्शन नहीं, के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं था, आपको फायर करना होता था। लेकिन उसको और अनरस्ट में बदलने के लिए मिलिटेंट्स ने और लोकल प्रोटेस्टर्स ने पत्थर का सहारा लिया। पत्थर अपने सोचने समझने में एक नॉन लीथल वेपन माना जाता है कि, लेकिन उसके जवाब में आप गोली नहीं चला सकते ना। तो ये फौज के कई तरह के अधिकारी मुझे बताते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हम फौज को या सीआरपी को, बीएसएफ को, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उधर जी, क्योंकि हमारे पास राइफल है, उनके पास पत्थर है। सर ऐसे हालात थे कि वो लोग हमारे ऊपर थूकते थे, पत्थर मारते थे, अलग सब अल्टे से ऐसे गो बैक इंडिया, उसको इंडिया नहीं मानते थे वो लोग। क्या लिखते हैं रोड के ऊपर? गो बैक इंडिया। अगर हम इस रोड से जा रहे हैं और वो लोग काफ़ी 5-6 जैसे दुकान पर खड़े हैं, जैसे हम आगे निकल जाएं पीछे से बोलेंगे गो बैक इंडिया, भाई आप इधर से चले जाओ, मतलब उनके ऐसे वापस इंडिया जाओ, उनका कहने का मतलब ये होता था। इंडिया नहीं है, ये कहने का मतलब था। और दूसरा सर ये था, सरकारें क्या करती हैं, जैसे ही मोदी सरकार आई, इन्होंने अपने तरीके से चले और ये पथराव वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। और हमारे को भी पता 2014 के बाद इधर फायरिंग नहीं हुई, हमारे भी काफ़ी लोग इधर गुजर चुके हैं। एक हमारी इनकी लड़की है, बहन ही लगती है, वो लड़की ख़त्म हो गई थी, इनके मामे की लड़की थी इधर आपके घर की। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड मैं रेफरेंस समझा दूं। अखनूर जो है, अखनूर यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का जीरो लाइन है, वो बीएसएफ का बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस्ट है, बीओपी जिसको कहते हैं। और उसके ठीक पीछे एक फेंस है, एक फेंस इंडिया का, एक फेंस पाकिस्तान का, बीच में बफर जोन है। तो ये स्थिति है और अखनूर इसलिए अनसेफ है, इसलिए फायरिंग की बात हो रही है। जी सर, घर क्या हुआ था सर? आपके घर में किसकी डेथ हुई थी फायरिंग में? के लिए कहाँ से फायर हुआ था सर? ये इधर बात जे बम्बी मोर्चा ना, हाँ, उधर से हुआ। ये जो मोड़ है सामने, हाँ सामने है जो, हाँ। अभी देख आए होगे। हाँ, ये मोड़ अभी मुड़ रहा है सामने। हाँ बस उधर से फायर हुआ है। और मामे की लड़की जहाँ उनकी डेथ हो गई। कहाँ थी वो लड़की आपकी? ये जहाँ मोटरसाइकिल निकला ना, बस इधर ही। इस मोड़ पे थी? हाँ इस मोड़ पे। वहाँ से फायर आया हाँ जी, और वहाँ पे वो खत्म हो गई। हाँ जी, जो वो ऐसा उन्होंने ग्रेनेड मारा ना, शेलिंग थी, शेलिंग। शेलिंग। ग्रेनेड टाइप का पड़ा, उसके ऊपर ही पड़ा था। हाँ भैया, एक वो तो मर गई बेचारी, तो बाकी 3-4 जख्मी हो गए। उनको किसी को इधर लगी, किसी को इधर लगी, घायल हुए 3-4 लोग। घायल हो गए। वही चीज़। अभी क्या स्थिति है सर? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो काफी सामान्य लग रहा है, मार्केट चल रही है, दुकानें खुले हुए हैं। अभी सर बोलते हैं ना, पीछे कमांड अच्छी हो तो आगे देखो। मेरे पास राइफल, अगर आप पीछे ऑर्डर नहीं दोगे तो मैं फायर थोड़ी करूंगा। मैं तो एक अधिकारी, सोच के करेंगे ना जो भी करना। एक अधिकारी होता है, एक कर्मचारी होता है सर। जब अधिकारी बोले तब कर्मचारी आगे चलेगा। तो जैसे अभी सरकार हमारी ऐसी है, अभी मोदी सरकार है, फायरिंग का अगर ये एक फायर करते हैं तो ये 50 फेंकते हैं, इसलिए फायरिंग बंद है। 2014 के बाद कोई फायरिंग नहीं हुआ। कभी कभी एक आधा बार हो गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया तो झुक जाते हैं, नहीं तो पहले सारे इतना ड्रामा था। इधर 4 दिन गुजरे, 5वें दिन फायर, 4 दिन गुजरे, इधर गोला, मेरा घर है इधर पड़ा था, टैंकी के ऊपर, हर जगह गोले पड़ते हैं। ये टैंकी, ये पानी की टैंकी नहीं, इसके ऊपर पड़ा था। अच्छा, इससे और गोला पड़ा था? हाँ, फटी हुई है एक तरफ से, मतलब इसमें वो जब अपना एमसील वगैरह लगा के इसको बंद किया था। अच्छा, ग्रेनेड से फट गया था? हाँ, फट गया था। तो ऐसी स्थिति थी सर। अभी फायरिंग का आराम हमारे को, फायरिंग नहीं होती है अभी। अच्छा, मतलब अगर फायरिंग होती है या हुई जब भी, तो इधर से जवाबी कार्रवाई की गई? बहुत ज़्यादा सर, ज़्यादा करेंगे तो अभी तो झुकेंगे हो।
नहीं तो वो सोचते और पहले क्या होता था सर 2014 के पहले क्या होता था पहले अब तो रहे कई जगह 14 के पहले सर ऐसा था, वो क्या बोलते थे हमारे को, हमने उड़ी सेक्टर के अंदर सारे ड्यूटी दी है, 100 मीटर पोस्ट दी उनकी। एक स्प्रिंग पोस्ट बोलते हैं, एक रायपुर टेकड़ी बोलते हैं, रायपुर टेकड़ी पे थे हम। तो उधर से वाई मार के पता हमारे को क्या बोलते थे कि यार आपका ऑर्डर तो दिल्ली से आएगा लेकिन हमारा तो जेब के अंदर है, हम तो इधर से फैल नहीं बोलते थे। ऐसा बोलते थे, सामने सामने दिखते थे सामने 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 दिखते थे वो। आज इधर भी बोलते थे सर वो। भी बोलते हैं, जब हम खेती करने जाते थे ना उधर, तो तभी बोलते थे हमको, क्या बोलते आपका ऑर्डर तो दिल्ली में है, हमारा तो जेब के घूम के है, अच्छा मेरा ऑर्डर जेब में है, तुम्हारा ऑर्डर दिल्ली से आएगा। दिल्ली से आएगा। फेयर करना क्या करना है, भाग जाओ उधर से। कभी पेड़ नहीं काटने देते, घास तक नहीं काटने देते हम खेतों को। डराते होंगे मतलब। हाँ डराते हो, भाग जाओ। ऐसे बातें करते थे जैसे आप खड़े हैं, इधर आ जाते रोड के, रोड था उसके साथ, हम अपने खेत में काम है, उधर से बाजियां लगाएंगे, भाग जाओ भाग जाओ। उधर की फेंस के उधर से बोलेंगे भाग जाओ। भाग जाओ। नहीं है, फैंसी तो 100 मीटर पीछे है। जहाँ पर हमारी खेती है ना, जैसे ये बन्नी है ना, बन्नी इससे बड़ी, हाँ है, इससे बड़ी बन्नी नहीं है। लेकिन पहले बस एक डेढ़ फुट बन्नी है, जैसे खेत में किनारा नहीं होता वैसे है। फैंसी तो 150 मीटर पीछे है। अभी उधर क्या है, अपने के बुर्जी टाइप की बनी हुई है, 786 750 जहाँ से शुरू हुई है, ऐसे पिलर लगे हुए हैं, बीच में बस इतनी बन्नी है। इधर खेती हमारी है, इधर खेती उनकी है। यानी आप लोगों को अपना खेत अगर जातना है तो फेंस पार करनी पड़ती है। हाँ, फैंस तो पीछे है 150-2 मीटर। हमने तो गेटर लगे हुए हैं ना, इधर चेकिंग होती है पहले। आप लोगों में से कितने लोग खुद फेंस के पार है उधर है? मतलब आगे आते गाँव की है। आधे गांव का फेंस खेत उस पार है। हाँ।